अलीगढ़ महानगर में दुबे का पड़ाव स्थित सीताराम मंदिर पतंजलि जिला कार्यालय पर पतंजलि भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी सुनील शास्त्री के निर्देशन में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में नुमाइश मैदान की कृष्णांजलि नाट्यशाला में 6 अक्टूबर को होने वाले विशाल योग सम्मेलन को लेकर दायित्व भी सौंपे गए, जिससे इस विशाल योग सम्मेलन को सफल बनाया जा सके। पतंजलि भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी सुनील शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पश्चिम के विशाल योग सम्मेलन में योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज के परम शिष्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्र प्रभारी राकेश के सानिध्य में विशाल योग सम्मेलन होने जा रहा है। इसलिए इस विशाल योग सम्मेलन की तैयारियां करके इसे अलीगढ़ का विशाल महायोग सम्मेलन बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योग सम्मेलन में अलीगढ़ के अलावा हाथरस, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, बुलंदशहर, मेरठ, संभल, बदायूं, मुरादाबाद जिलों के पतंजलि परिवार के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहेंगे। बैठक का संचालन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी राकेश कुमार एडवोकेट एवं महानगर अध्यक्ष रविकर आर्य ने संयुक्त रूप से किया। और मैं भारत स्वाभिमान राज्य प्रभारी उत्तर प्रदेश पश्चिम की जिम्मेदारी देखता हूँ। बड़े ही खुशी की बात है कि अलीगढ़ जनपद में हमारे केंद्र के मुख्य केंद्र प्रभारी आदरणीय श्री राकेश जी का 6 अक्टूबर 2024 को नुमाइश ग्राउंड कृष्णांजलि में उनका आगमन होने जा रहा है, जो पूज्य महाराज जी के साथ पिछले 20 वर्ष से हैं और पूज्य महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। ये कार्यक्रम हमारा योग का सम्मेलन है। इसमें हमारे जनपद अलीगढ़ के साथ साथ अन्य 10 जनपदों के सक्रिय कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। लगभग 2000 की संख्या इस कार्यक्रम से जुड़ने वाली है। और कैसे हम अपने जनपद अलीगढ़ के गांव-गांव तक, गली-गली तक, घर-घर तक योग को पहुंचाएं, अंतिम व्यक्ति तक योग को पहुंचाएं, इसका एक विस्तृत मार्गदर्शन आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी हमें देंगे। क्योंकि पतंजलि का ध्येय वाक्य ही है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। हम कैसे पूरे भारत को स्वस्थ बनाएं, सेहतमंद बनाएं, कैसे हम व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दरिद्रता, व्याधि, रोग सबको मिटा पाएं। तो इसका बहुत स्वस्थ मार्गदर्शन हमें आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी जी अलीगढ़ की पावन धरा पर 6 अक्टूबर 2024 को देने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो सौभाग्य हमें योग सम्मेलन से जुड़ने का मिल रहा है, इस सौभाग्य को आप दुर्भाग्य में ना बदलें। निश्चित तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। क्या नाम है? रवि करार। योग एक ऐसा विषय है, हमारी प्राचीन प्रकृति है, इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना? योग हमारी पुरानी संस्कृति है, वेदों में, और जब से सृष्टि बनी है, जब से हमारा जितने भी ऋषि हुए सब योग से जुड़े हुए और योग को काफी महत्व देते थे। लेकिन कुछ 30 वर्ष 35 वर्ष से पहले कुछ इसमें कमी आई, उसको हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने उसको पूरी जागृति पैदा की। आज हमारे पूरे विश्व में आज योग का डंका पिट रहा है और हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के द्वारा उनके शिष्य परम पूज्य आदरणीय भ्राता श्री राकेश कुमार जी अलीगढ़ 6 अक्टूबर को आ रहे हैं। जो योग के विषय में और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके विषय में उनकी विचारधारा को देने के लिए अलीगढ़ में 6 अक्टूबर रविवार को एक कृष्णांजलि में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। तो आप इस सम्मेलन को लेकर आप लोगों को क्या कहना? इस सम्मेलन से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पूरे अलीगढ़ जिले में जागृति पैदा हो और जो हमारे अलीगढ़ जिले के साथ 11 जिले और बाहर से आ रहे हैं उन सबके लिए हमारी व्यवस्थाओं की मीटिंग चल रही है लगातार, और सबको व्यवस्था की देते हुए सभी को हमने समितियां बना करके सब व्यवस्था बांटी है आज। और आज हमारा ये संकल्प है कि हमारे पूरे अलीगढ़ जिले और जो 11 जिले बाहर से बसें आ रही है उनको मिलाकर के लगभग 2000 योग साधक भाई बहनों का हमारा इसमें आमंत्रित जो है वो हमारी लगभग 2000 से ऊपर हमारी संख्या बल रहेगा कृष्णांजलि नाट्यशाला में। मैं अनिल सिक्का उत्तर प्रदेश पश्चिम का सोशल मीडिया का राज्य प्रभारी हूँ और यहाँ अलीगढ़ में होने जा रहे 6 अक्टूबर को जो योग सम्मेलन है उसके सिलसिले में यहाँ पर हम लोग आह्वान करने आए हैं। और ये सौभाग्य है अलीगढ़ का कि अलीगढ़ के क्षेत्र में अलीगढ़ के प्रत्येक ग्राम तक, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक योग का ये संदेश जो भारत की वैदिक सनातन सबसे एकमात्र दिव्य संस्कृति है, उस पुरातन संस्कृति की इस विधा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाएं और प्रत्येक व्यक्ति इसके माध्यम से एक स्वस्थ जीवन जी सके
और इस स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सकें, इसका लॉ दूर तक फैले। योग को लेकर जैसे कहने में आता है कि योग काफी पुराना प्रचलित हमारी पद्धति की गई है प्राचीन, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? योग हमारे सभी जितने भी हमारे प्राचीन शास्त्र है, ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा वेद के रूप में हमारे पास है, जो कि प्रारंभ से ही हमारे साथ है। और उस वैदिक सनातन संस्कृति जो एकमात्र विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति है, जीवित संस्कृति है, उसके में योग जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की शैली है, कला है, उसको किस प्रकार से एक हम आदर्श जीवन जी सकते हैं, ये बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से उसका संकलन किया और हमारे सामने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये वो अंग है जिनके माध्यम से हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी पक्ष को द्वारा अपने को सबल करते हुए उस परमपिता परमेश्वर के जितने भी गुण हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करते हुए एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। इस मानव जीवन की जो कल्पना है, संकल्पना है, उसको पूर्ण साक्षात कर सकते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसके लिए हम योग को प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना वो जीवन जीता है। उसको किस प्रकार से, जैसे खाना खाता है, श्वास लेता है, तो किस प्रकार से लेना चाहिए, उसकी जीवन की शैली कैसे उत्कृष्ट होनी चाहिए, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा एक ध्येय वाक्य है, संस्कृति का एक पहचान है, उसके नाते से हम पूरे संपूर्ण विश्व को एक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक और शांतिप्रिय जीवन देने की विधा ज्ञान देना चाहते हैं।